शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा शो, आपकी मुलाकात मजहर खान के साथ। नमस्कार, VDF इंटरनेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है टैलेंटेड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिस्टर दीपक के मैकलिन को, और उन्हीं के साथ साथ हमने इनवाइट किया है टैलेंटेड एक्टर मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह को। हम शुक्रगुजार हैं दीपक सर के और विश्वनाथ सर के कि उन्होंने स्टूडियो में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजी शेड्यूल है उसमें से कुछ टाइम निकाल करके हमें दिया, तो हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं दीपक सर के और विश्वनाथ सर के। सबसे पहले मैं कुछ सवालात और उनके कुछ जवाब दीपक सर से जानना चाहूँगा, उनके जवाब के दीपक सर से मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि दीपक सर, आज के इस एडवांस दौर में बहुत सारी लाइन्स और बहुत सारी स्टूडेंट के और यूथ के लिए चॉइस रहती हैं, वो कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। आइदर वो सेलेक्ट कर सकते हैं डॉक्टरी लाइन, विज्ञान के क्षेत्र में वो जा सकते हैं, डॉक्टरी की लाइन में IAS IPS लाइन में जा सकते हैं। तो क्या कारण रहा कि आपने इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी एज में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लाइन को बेहतर समझा अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए? क्या वजह रही? तो उसका जो ये सवाल है उसका जवाब जानना चाहती हूँ। देखिए, हर सवाल का बहुत ही आसान सा जवाब होता है, ठीक है। और वो हमें सोचना होता है कि वो जवाब हमें मिलेगा कैसे, ठीक है। जब हमारा जन्म होता है उसी दौरान से हमारी बॉडी उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देती है जहाँ हमें जाना होता है, ठीक है। अगर जिसको इंजीनियर बनना होता है वो बचपन से ही मतलब कभी कुछ खोलेगा, कभी कुछ खोलेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, ये चीज़ें अपना शुरुआत कर देता है, ठीक है। और मेरा रहा है कि मैं मैंने सोचा था कि मुझे बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर बनना है, ठीक है। तो मैं बचपन से ही मतलब एक डंडा लेके पेड़ों को मारना शुरू कर दिया। तो आपका बचपन से ही ये एम था, ये गोल था कि आप डायरेक्टर बनेंगे और प्रोड्यूसर बनेंगे? लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं डायरेक्टर ही बनना है, लेकिन मेरी जो एक्टिविटीज थी वो कुछ इसी हिसाब की थी। मतलब एक्शन करना मुझे बचपन से ही पसंद है, मतलब भाग के जाना, इसमें कूद के उधर कूद जाना, डंडा लेके कभी इस पेड़ को मारना, उस पेड़ को तोड़ना, ये मेरे बचपन का ही मतलब एक एक्टिविटी, मतलब वही चलती आई। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि इस एक्टिविटीज को हम एक एक्शन डायरेक्टर बोल सकते हैं या एक्टर की लाइन में बोल सकते हैं। तो सर, ये चीज होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी, वो कौन से ऐसे पॉइंट थे, वो कौन से ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिनसे आप इम्प्रेस हुए और आपने मतलब एक अपने करियर पे, अपनी लाइफ में मोहर लगा ली कि आपके लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लाइन बेनिफिशियल है और आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगी? जी बिल्कुल, मुझे अपने करियर में सबसे अच्छे मुझे लगते हैं रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी को आप लाइक करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रोहित शेट्टी की जो मूवीज होती हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव होती हैं, ठीक है। उनमें बहुत ही कुछ अलग दिखाने की एक जिज्ञासा कह सकते हैं, जिज्ञासा होती है। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वही चीज़ मैं अपने आप में मतलब कॉपी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, कि कॉपी करना मुझे पसंद नहीं हो, इवन किसी को भी पसंद नहीं कर रहा, लेकिन उनसे कुछ सीख कर उनसे कुछ अच्छा करने की कोशिश करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। मैंने आपकी हत्या मूवी भी देखी, आई लाइक दैट। तो बहुत अच्छी मूवी है, एक मोरल है, एक शिक्षा है आज के समाज के लोगों के लिए। तो उसमें एक्टर हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर हैं और भी बहुत सारे टैलेंटेड मतलब यूथ हैं। तो क्या वजह रही कि आपने मिस्टर दीपक सर, विश्वनाथ सर को ही चूज किया अपनी हत्या मूवी के लिए? विश्वनाथ मेरे बचपन से ही मेरे साथ में है, बचपन से मतलब 4th क्लास से ही मेरे साथ में है। तो जब 10 साल का टाइम हमने एक साथ में बिताया, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है उसके बारे में कि हाँ वो कुछ कर सकता है कुछ या कुछ नहीं कर सकता है। इवन मैंने जब हत्या मूवी का प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था तभी मैंने 2-3 ऑडिशन दिए थे कि बाई चांस विश्वनाथ जी अगर ऐसा नहीं कर सके तो हम मेरे अल्टरनेट में कौन होगा। तो मैं 2-3 का ऑडिशन लिया था प्रॉपर कि हाँ भी अगर विश्वनाथ नहीं कर पाया तो मैं इसको ले लूंगा, ये नहीं कर पाया तो मैं उसको ले लूंगा, क्योंकि मैं अल्टरनेट हर चीज़ का रखता हूँ। तो ये आपके माइंड में पहले से ही सेट था कि इस हत्या मूवी के लिए विश्वनाथ सर मतलब
बिल्कुल फिट है। फिट है। विश्वनाथ सर अच्छी एक्टिंग कर सकती है। हाँ फिट है, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2-3 अल्टरनेट बचा के रखे थे कि अगर बाय चांस से ये शूट पे नहीं आ सके, बाय चांस ये मेरी तबीयत खराब हो गई, बाय चांस ये वो चीज नहीं दे पाए जो मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने 2-3 को तब भी मैंने बचा के रखा था कि ठीक है अगर वो नहीं आ पाते तो मैं इनको ले लूँ। विश्वनाथ सर इस मूवी के लिए हाँ नहीं करते और उन्हें इस मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं लगती, तो आप किसे सेलेक्ट करते इस मूवी के लिए? आप कौन ऐसा है जिसको आपको इस मूवी के लिए आप उसको सिलेक्ट करते? नहीं, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी। लेकिन अगर वो इस चीज को ना कर देते कि हाँ ठीक है मुझे स्टोरी पसंद नहीं आई है, समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और को सिलेक्ट कर लेता। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टोरी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वो दिल से मूवी को देखेंगे तो एक हार्ट में टच फील होगा कि हाँ जी ये जो काम हो रहा है ये बाकी ही गलत काम है। वेरी गुड, बहुत खूब, आपने अच्छा रिप्लाई दिया। हमारे साथ साथ अभी विश्वनाथ सर भी हैं, उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। विश्वनाथ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने दीपक सर से क्वेश्चन किया कि क्या वजह रही, कौन से ऐसे पॉइंट थे, कौन से ऐसे फैक्ट थे कि आपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लाइन सेलेक्ट की, तो मैं विश्वनाथ सर से जानना चाहता हूँ उनकी लाइफ के कुछ गुजरे हुए दिन कि उन्होंने एक्टिंग लाइन में कैसे अपना कदम रखा, कैसे उन्होंने एक्टिंग लाइन में एंट्री करी। देखिए बचपन से ये सब हमारा शौक था, और जब छोटे थे तो हम जब क्लास में पढ़ा करते थे, उसके बाद में जब हम छुट्टी से आया करते थे घर पर, तो वहाँ पर जो एक गांव साइड में वो प्राल वगैरह इकट्ठा होता है, तो हम वहाँ पर 2-4 लड़के जो भी हमारे साथ वाले थे, उनके साथ हम मतलब कुश्ती करा करते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी करा करते थे। और जैसे किसी फिल्म का हमारा सीन याद आ गया तो हम उसमें आपस में लड़ा करते थे, जब वो मुक्का मारा करता था तो हम उसकी तरीके से, पता नहीं ऑटोमेटिकली ये सब था कि किसी ने मुक्का मारा तो हम उसको उस तरीके से गिरना है जिस तरीके से एक मूवी में आता है। जी, इसका मतलब ये तो वो बहुत सारी चीजें अंदर से थी, ऐसा लगता था कि हम इस चीज को कर सकते हैं। और वो फिर धीरे धीरे ये सब आसपास के जो लोग थे उन लोगों को लगने लगा, और वो लोग, एक बार ऐसी एक्चुअली ये हुआ था कि जब प्राल वगैरह में पड़ा हुआ था गांव साइड में, हम वहाँ पर घर से बाहर में आए हुए थे, तो बच्चों के साथ हम जब खेल रहे थे, और बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे, हम भी बच्चे ही थे उस समय, ठीक है। तो जिस तरीके से उनका जो रिएक्शन होता था, मुक्का मारना या बहुत कुछ जो भी करना, तो हम उनके रिएक्शन के अनुसार ही हम प्राल पे इस तरीके से गिरते थे, और ये सब चलते चलते आधा घंटा लगभग हो गया था। तो जो आसपास के लोग थे ना, हम लोगों ने उनका ध्यान नहीं करा, लेकिन वो आसपास के लोग वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, लेकिन आपने उनको प्रायोरिटी, उनको ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमें पता, हमें अपने काम में इतना ऐसे थे, वो हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो जो लोग खड़े हुए थे ना, वो लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब क्या, मतलब अच्छा कर रहा है ये सब है। तो जब अचानक से हमें वो लगा ना कि अरे हमें कोई देख रहा है, तो हम लोग सब भाग गए थे वहाँ से। तो आप मतलब भाग जाते थे अपने दोस्तों के साथ, मतलब वो एक्टिंग जो करते थे वो छोड़कर आप चले जाते। तो इसका मतलब बचपन से ही आपको इस चीज का काफी शौक था, और आप तरह तरह की एक्टिविटीज करते थे एक्टिंग से रिलेटेड। जी। वेरी गुड। तो काफी इस तरीके का शौक था। फिर धीरे धीरे ये सब आगे बढ़ता गया। फिर हम मतलब उस गांव साइड से फिर रामपुर में आए, रामपुर सिटी में अपना पढ़ाई की, उसके बाद में फिर बरेली गए, फिर दिल्ली यहाँ आके हमने ये सब किया स्टार्ट। आपकी सर जो हत्या मूवी है वो मैंने देखी, मैंने दीपक सर को भी बताया कि वो मूवी मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है, एक अच्छी शिक्षा समाज को वो देती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हत्या मूवी के जरिए, लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप इस इंटरव्यू में, उनको क्या समझाना चाहते हैं? देखिए उसमें एक मैसेज बहुत अच्छा दिया गया है, और जिस तरीके से एक देखो हम लोग इंसान हैं, ठीक है जी, और एक हमारे अंदर इंसानियत होना जरूरी है जी। हम और जितने भी ये जानवर वगैरह होते हैं, ये जितना भी एनिमल्स होते हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं हम डिफरेंट हैं, ठीक है। और हो सकता है जो ऊपर वाले ने जो भी इंसान को एक जन्म दिया है, वो उसको भी एक तरीके से प्राउड है इस चीज पे कि कोई एक ऐसा एनिमल या एक प्राणी ऐसा है इस दुनिया में जो बहुत ही अच्छा, समझदार और बहुत कुछ। क्या कारण है कि सर आपने इसी लाइन को बेटर समझा लोगों को समझाने के लिए? क्योंकि हम तो आजकल के दौर में देखते हैं कि एनजीओज के थ्रू भी लोगों को समझा सकते हैं, दूसरी सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज भी छोड़ सकते हैं, तो क्या कारण है आपने इसी लाइन को बेटर समझा लोगों को शिक्षा देने के लिए? देखिए इसी लाइन की अगर आप बात करेंगे तो इस लाइन की बात तो ये है कि हमारे अंदर से ये चीजें थी पहले से एक्टिंग करने की, जो एक तरीके से गुण कहते हैं जिनको, तो वो हमारे अंदर था,
पहले से ही ऐसा लगता था आप हमें कि आप हत्या मूवी अगर नहीं करते तो क्या करते? हत्या मूवी नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमें रोल मिलते थे, हम इस लाइन में पढ़ चुके थे। हम जिस समय हमने ये हत्या के लिए जब साइन किया था उस समय हम लगभग 3-4 साल पहले स्टार्ट कर चुके थे ये सारी चीजें। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने देखा कि डायरेक्टर साहब ने हमें देखा कि एक्टिंग लाइन में ट्राई कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको देखा जाए, इस तरीके से उन्होंने कुछ सोचा होगा। तो इन्होंने हमसे बात की और बात की तो हमने उसको साइन कर दिया। हमें अच्छा लगा, उसका मैसेज भी अच्छा लगा हमें उसका, तो हमने साइन कर दिया। अच्छा, दीपक सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि दीपक सर ने जो हत्या मूवी बनाई है, दीपक सर जो उसके राइटर हैं वीएस मजहर हुसैन खान इंडिया, तो उनसे आप कैसे मिले? उनकी स्टोरी ही आपने क्यों उठाई? क्योंकि स्टोरी तो बहुत सारी हैं, क्योंकि पुराने राइटर हैं, मुंशी प्रेमचंद हो गए, तो आपको क्यों लगा कि उनकी स्टोरी पे ही विश्वनाथ सर मतलब फिट बैठ रहे हैं उसी स्टोरी पर? कोई और जरिए भी, आप दोनों ही से मेरा सवाल है, कोई और जरिए भी, कोई किसी दूसरी स्टोरी के जरिए भी आप लोगों को शिक्षा दे सकते थे, लोगों को समझा सकते थे, उसी स्टोरी को आपने क्यों अच्छा समझा? ये दीपक सर से मेरा सवाल है। विश्वनाथ सर, देखिए हर स्टोरी का एक अलग अलग मोरल होता है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी स्टोरी तलाश थी जो मतलब अभी तक मार्केट में ना आई हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह की स्टोरी आई नहीं। हाँ, क्योंकि स्टोरी हत्या नाम से तो और भी नहीं, हत्या नाम से आ चुकी, लेकिन जो मैं इस मूवी में फीलिंग दी है मैंने, ठीक है, मैंने और हमारी टीम ने मिलकर जो फीलिंग दी है वो अभी तक शायद किसी मूवी में नहीं दिखाई गई है। लेकिन ऐसे दिखाई है कि जानवरों को मारना अच्छा नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जो फील उसमें दी गई है वो फील ऐसे मुझे नहीं लगता किसी मूवी में दिखाई गई है। अच्छा, मैं तो रियल फील है जो कि मतलब एक इंसान के दिल में जाके बस सकती है कि हाँ भी ये जो हो रहा है बिल्कुल कम है। ओके विश्वनाथ सर, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि उस मूवी के थ्रू आपने लोगों को शिक्षा दी है कि हत्या गलत है और मतलब हमें दूसरे मासूम लोगों की या मासूम जानवरों की हत्या नहीं करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमने तो उस मूवी में ये देखा कि जैसा कि जो एक्टर थे वो किसी की हत्या कर रहे हैं तो उन्हें भी तो लोगों ने मार दिया, तो मतलब फिर वो भी तो हत्या ही कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो उसमें क्या है, उसमें एक मैसेज दिया गया है। उसमें मैसेज आपने शायद देखा होगा बारीकी से, तो एक मैसेज क्या है कि किसी प्राणी के साथ अगर कैसा करते हो, टिट फॉर टैट, हाँ, किसी प्राणी के साथ अगर जैसा होता है तो उसके साथ में वैसा ही एक पावर है जो उसको आप गॉड कह सकते हो या एक पावर है, उस कोई शक्ति कह सकते हो। हाँ, उसको कह सकते हो। तो उस पावर ने एक जैसा उसके साथ वो करता था तो उसके ही साथ में वो ऐसा हुआ है, ठीक है। अब उसको ऑटोमेटिकली कहो या नेचुरली कहो या गॉड के थ्रू कहो, तो वो चीज उसके साथ हुआ है। तो ये एक मैसेज दिखाया गया है पब्लिक को कि आप अगर इस तरीके से उनको इस तरीके से एनिमल्स को मारते रहोगे, अगर आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपको क्या होगा? क्या लगता है आपकी इस मूवी से लोगों के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? आपसे मेरा विश्वनाथ सर से सवाल है। देखिए हम सब लोग इंसान हैं, ठीक है। हमारी इंडिया की जो पब्लिक है वो एक इंसान है, और विदेश के भी जो लोग रहते हैं, चाहे अमेरिका के लोग या चीन के लोग, कहीं के भी लोग, आप इंडिया पूरे वर्ल्ड में, तो हर जगह एक इंसान है, उनके अंदर एक मेंटेलिटी होगी, अच्छी मेंटेलिटी होती है। तो इन सारी चीजों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है और होना भी चाहिए। और मतलब ये इसमें ये जो दिखाया गया है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक इंसानियत हमने जगाने की कोशिश की है उन लोगों के अंदर, ठीक है। वो जागे या ना जागे ये डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। जी। तो क्या कारण रहा सर ये मूवी, मतलब मैंने देखा है 9 to 10 मिनट्स की है, क्या कारण है? मतलब इतनी शॉर्ट मूवी आपने क्यों कर दी, जबकि स्टोरी के बेस पे जहाँ तक देखा जाए तो ये मूवी, इसकी स्टोरी और बढ़ सकती थी, मतलब शूटिंग और बढ़ सकती थी, लंबी हो सकती थी। क्या कारण है कि आपने इसको छोटी एक वीडियो क्लिप रखा? देखिए इस चीज पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो राइटर हैं उन्होंने ही इतनी शॉर्ट की है। तो और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इतना सेलेक्ट किया है इस मूवी को। वेरी गुड। अच्छा, दीपक सर से मेरा एक सवाल है कि दीपक सर, क्या आप हत्या मूवी के और पार्ट लाना चाहेंगे?
जी बिल्कुल लगाते हैं, उनके बहुत सीक्वल जरूर आएंगे, तभी लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने कहा कि उन जो इंसान ने इंसान को मारा वो भी हत्या है, लेकिन हमें आपने अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे यही बैठे बैठे मैंने बता दिया कि हाँ इसका पार्ट बनना चाहिए, थैंक यू सो मच। है ना, क्योंकि मैं बैठे बैठे चीजों को बता लेता हूँ कि हाँ भी ऐसा होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि एक इंसान ने इंसान को मारा है वो भी हत्या है, जी बिल्कुल हत्या है, क्योंकि तो डायरेक्टर एक बड़े लेवल से सोचता है हाँ। और एक्टर भी उससे कम नहीं होता है, जैसा कि मेरी नॉलेज हाँ। के हिसाब से विश्वनाथ सर तो हम कम नहीं है। हाँ, तो मैंने पूरा फाइनल कर लिया कि इसका हत्या का सीक्वल आएगा, जिससे वो चीज क्लियर होगी कि इंसान ने इंसान को क्यों मारा। तो नए लोग आपसे जुड़ना चाहे BDF इंटरनेशनल से, तो क्या आप जोड़ेंगे? जी बिल्कुल जोड़ेंगे। लोगों के लिए आप विश्वनाथ सर से सवाल है मेरा, लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं जो आपसे जुड़ना चाहे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें? क्या आप एक्टर हैं, दीपक सर का और विश्वनाथ सर का BDF इंटरनेशनल है, लोग आपसे क्यों जुड़े, आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें? मतलब कौन से ऐसे आपके पास वजह है जो लोग आपसे जुड़े और उन्हें आप थोड़ी कामयाबी के शिखर तक ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? देखिए वैसे तो ये चीज सारी डायरेक्टर साहब से आपको पूछनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, वो आपने मुझसे क्वेश्चन कर ही दिया है तो मैं सारी चीज बता देता हूँ कि देखिए राइटर्स होते हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री एक उसमें बहुत सारे फिल्म्स भी बनती हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं, ठीक है। इसमें बहुत एक टीम के तरीके से ही काम होता है। एक डायरेक्टर जो हैं वो पूरी फिल्म को अकेले नहीं बना सकते, राइटर्स की जरूरत होगी, सिंगर्स की भी जरूरत होती है, ठीक है, और एक्टर्स की भी जरूरत होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, तो इन सबको उनके साथ काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा था कि लोग क्यों जुड़े आपसे, उनके लिए मतलब आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? लेकिन मेरा ये मानना है कि हत्या मूवी के जो राइटर, जैसा कि मैं हत्या मूवी का राइटर हूँ, आपके सामने हूँ, मजहर हुसैन खान, तो आप लोगों को और भी स्टोरीज अवेलेबल हैं। डायरेक्टर सर दीपक सर हैं, वो खुद भी लिखते हैं, विश्वनाथ सर को भी मैंने देखा है वो लिखते हैं, लेकिन आपको ये मूवी क्यों इम्प्रेसिव लगी, मोटिवेशनल लगी, जिसकी वजह से आपने मुझे ढूंढ निकाला, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने मुझे कैसे ढूंढा? देखिए मैं तो एक्टर हूँ, मुझे इन्होंने सेलेक्ट किया, मैं सेलेक्ट हो गया। दीपक सर ने सेलेक्ट जी इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे भी दीपक सर ने ही मतलब खोजा है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दीपक सर के ही आप राइट हैंड मान लें या उनके एक पिलर मान लें, तो इसलिए मैं आपसे, क्योंकि आपको सारी बातें पता होंगी, इसलिए मैं आपसे पूछा। अच्छा, तो देखिए ये है कि इन्होंने हमसे वो उस मूवी के बारे में डिस्कस किया, जब वो रिटर्न सामने आई थी, तो मतलब रिटर्न सामने क्या आई थी, वो उससे पहले आपके मतलब आपका डिस्कशन हो चुका होगा, वो मुझे पता नहीं कैसे डिस्कशन हुआ, लेकिन जब ये चीज मेरे सामने आई तो उन्होंने डिस्कस करी हमसे कि भाई ये मूवी, इस पर हम काम कर रहे हैं और इसमें तुम रोल करोगे, कैसे क्या करो, तो अगर इसमें करना हो तो बताओ, टाइम हो तो बताओ, तो हमने अपने राइटर से कांटेक्ट किया। जी हमारे पास दूसरे और राइटर्स भी थे। अच्छा सर, आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? देखिए ये तो एक नेचर है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड एक नेचर में चल रहा है, ठीक है। ये होता है कि हमें जो अच्छा लगता है हमें करना चाहिए, जो हमारा दिल बोलता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, उसमें हमें काम करना चाहिए। अगर ये ऐसा भी होता है कि दिल हमारा कुछ और बोल रहा है, हमें एक्टिंग लाइन में जाने के लिए बोल रहा है, और तुम जबरदस्ती अपना वो करते हो कि भाई मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, वो बिजनेसमैन बनूंगा अपनी मेहनत करोगे उसमें, तो उसमें बिजनेसमैन बनने की लाइन में आप वो चीज नहीं ला सकते जो तुम्हारा दिल जिस लाइन में कहता है। अब समझ रहे आप कि अगर बिजनेस लाइन में अगर आप कर रहे हैं और जबकि आपका दिल कहता है फिल्म लाइन में जाने का, तो फिल्म लाइन में बहुत अच्छा बेटर कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारी ना चाहकर के भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद भी उनको सॉल्व करने के तरीके वो निकाल लेता है। आप किसकी बातों को, किसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, और कहने का मतलब यह है किसको फॉलो करते हैं आप, किससे इम्प्रेस होते हैं? जो आप ये अच्छी एक्टिंग करते हैं और अच्छे अच्छे वर्ड बोलते हैं, आप मेरी जहाँ तक नॉलेज है बहुत अच्छा लिखते भी हैं। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि मैंने आपकी राइटिंग भी और आपकी बहुत सारी स्टोरीज भी देखी हैं जो मेरी नॉलेज में, तो आप किससे इम्प्रोज होते हैं? ये सारी चीजें आपके माइंड में कहाँ से आती? देखिए एक्टिंग, अगर मैं एक्टिंग की बात पहले करूँ तो एक्टिंग शाहरुख खान जी हैं, बॉलीवुड में हैं,
तो बहुत अच्छा ये एक्टिंग करते हैं, पहले से ही इनका इमोशनल एक्टिंग बहुत मुझे पसंद रही है। तो इन धीरे धीरे इनकी सारी चीजें सीखते सीखते मुझे इमोशनल एक्टिंग की मैंने प्रैक्टिस करी, तो एक तरीके से ये भी मेरे इंस्पायर बोल सकते हो इनसे मुझे, ठीक है। और जो एक तरीके से बहुत अच्छी एक्टिंग या कह सकते हो, या उनके जो बोलने का तरीका, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, वो एक आमिर खान जी भी हैं। दीपक सर से आप कितना इंस्पायर हैं? दीपक सर से बहुत अच्छा इंस्पायर्ड हूँ, इन्होंने बहुत मतलब मुझे हेल्प भी करते हैं, और सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी हत्या के लिए इन्होंने बताया भी था, कई बार इन्होंने मुझसे प्रैक्टिस भी करवाई और स्क्रीन टेस्ट भी लिए। दीपक सर आपको हत्या मूवी के लिए अगर सपोज करो नहीं लेते तो आपका रिएक्ट कैसा होता दीपक सर के प्रति? नहीं, मेरा कोई रिएक्ट नहीं होता उनसे। देखिए वो एक डायरेक्टर हैं, अपना प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, ठीक है, वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और मैं उनके प्रोजेक्ट में जबरदस्ती नहीं घुस सकता ना, ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। और हो सकता है कि जो मेरा फेस है या मेरा लुकिंग स्टाइल है, वो हो सकता है उनकी उस मूवी के लिए फिट ना होता हो, है। अगर उनको लगता है कि मैं फिट हो सकता हूँ तो उन्होंने मुझे साइन किया, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती मेरे साथ करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका मानना ये है? हाँ। दीपक सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने विश्वनाथ सर से काफी बातें कर ली, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप राइटर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज है आप थोड़ा बहुत लिखते भी हैं, जो राइटर्स हैं जो राइटिंग में ऑथर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, पोइटर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज, क्योंकि आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ेंगे? देखिए, मैं एक डायरेक्टर हूँ, छोटा सा डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है राइटिंग के बारे में। मैं बस लिखने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, अगर कुछ ऐसे ना तो ऐसे बन जाए तो मैं शायद अच्छे से अच्छा कर सकूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ज़्यादा वो ऐसी थिंकिंग नहीं आती कि मैं आज कोई आप बीडीएफ इंटरनेशनल ग्रुप को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम है? देखिए, बीडीएफ इंटरनेशनल एक हम लोग छोटा सा कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब यूपी से बाहर निकल के आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सा सर्वे किया है कि अपना मुंबई से बॉलीवुड निकल के आ रहा है, बिहार से अपना भोजपुरी निकल के आ रहा है, पंजाब की मूवी आ रही है, हरियाणा की मूवी आ रही है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के वुड्स निकल के आ रहे हैं, टॉलीवुड हर जगह से अपनी अपनी मूवीज आ रही है। लेकिन यूपी से हमारा यूपी मतलब और चीजों में बहुत आगे है। आप इनको टक्कर देंगे फ्यूचर में? आप इनको टक्कर नहीं, हमें टक्कर किसी को नहीं देंगे, हम अपने आप को ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं ताकि हमारा यूपी थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि हमारा यूपी किसी से कम नहीं है, लेकिन थोड़ा फिल्म लाइन को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो काफी पीछे है। तो हमारे आपको किस हद तक कामयाबी मिली है दूसरे जो टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, भोजपुरी मूवी है? नहीं, अगर वो चीज देख जाए तो वो हमसे बहुत ऊपर है, जो बॉलीवुड टॉलीवुड ये है बहुत ऊपर है। हम तो वो यहाँ पे, हम तो कहीं उधर पे पड़े हुए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे है तो यहाँ तो आए। कोई ऐसा हत्या मूवी के अलावा कोई ऐसा आपका सॉन्ग, कोई ऐसा वीडियो क्लिप जो आपको लगता हो ये आपको कामयाबी के शिखर पे ले जाए? हाँ, हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हमने कुछ दिन पहले ही हमारा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, मैं तेरा आशिक हूँ करके, वो सब मैंने और हमारी टीम ने मिलकर बनाया है पूरा। तो उसकी लिरिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और मुझे मैंने लोगों से भी उनका फीडबैक लिया, तो सभी ने लगा मुझे अच्छा होता है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग बना है, काफ़ी अच्छी लिरिक्स है, म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी बताया कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारा ये लर्निंग स्टेज चल रही है, तो अभी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सर, आपने जो मतलब जो स्टोरी है हत्या मूवी की, उसका आप एक डायरेक्टर है, उसका नाम आप चेंज भी कर सकते थे। ये हत्या नाम आपने ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हत्या नाम से तो और भी कई सारी छोटी और बड़ी मूवीज आ चुकी हैं, तो आप डायरेक्टर हैं, आप किसी भी स्टोरी को सेलेक्ट करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो सर आपने उसका नाम हत्या ही क्यों रखा? क्योंकि मेरे दिमाग में इससे अच्छा कोई नाम आया नहीं था, और ये नाम मुझे मेरे राइटर ने दिया था, इसलिए। ओके, ये मोटिवेशन है। अभी ये सवाल मेरा है, राइटर से, उन्होंने हत्या नाम क्यों रखा? अच्छा, राइटर ने ये बात है कि राइटर भी हमारे ये अरे शुक्रिया सर, मैं इतने बड़े लेवल का नहीं हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने हत्या ही नाम रहने दिया, नहीं तो आपको ये इख्तियार था, आपको ये मतलब अथॉरिटी थी, आप उसका नाम चेंज कर सकते थे। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपने हत्या को हत्या ही रहने दिया, हत्या को कत्ल नहीं नाम दिया। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे लोगों के साथ हम अभी बात कर रहे थे जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज्ञानी, और इनसे अगर कोई मोटिवेट
हो, इनसे कोई नॉलेज अगर ले, तो मेरा जहां तक मानना है वो कामयाबी के शिखर को छुएगा, इनकी अगर नॉलेज पे चले, इनकी अगर बातों पे चले। जैसा कि ये मुझसे मिले, मैं मजहर हुसैन खान दीपक सर से मिला, दीपक सर ने मुझे कॉल किया, विश्वनाथ सर से मैं मिला। अगर मेरा ये मानना है, लोग आप लोगों से अगर मिलेंगे तो उन्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है लोगों से, जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारे ऑडियंस से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि विश्वनाथ सर और दीपक सर का जो BDF इंटरनेशनल है, उससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि जो लोग कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं उन्हें कामयाबी मिले। जिन लोगों को, लोग टैलेंटेड लोग हैं, आज सिंगर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, उनको लोगों ने, जहां तक मेरी नॉलेज है, दबा के रखा है। लेकिन 2 शख्स ये ऐसे हैं, एक हमारे एक्टर हो गए विश्वनाथ सर, एक हमारे राइटर हो गए दीपक सर, जो लोगों को दबाने का काम नहीं, उठाने का काम करते हैं। मुझे, मेरी स्टोरी को कोई नहीं जानता था, वो एक बुक्स में लिखी हुई थी। जब तक बुक्स में लिखी हुई थी उसे कोई नहीं जानता था, वो बंद थी। विश्वनाथ सर जैसे एक एक्टर मिले, टैलेंटेड एक्टर मिले, दीपक सर जैसे एक राइटर प्रोड्यूसर मिले, इन्होंने जब उसको लॉन्च किया, उस स्टोरी पर मूवी बनाई, हत्या मूवी बनाई, तो सब लोगों को पता लगा, लोगों ने उससे फायदा लिया, नॉलेज हासिल करी। तो मेरा लोगों से यही है, विश्वनाथ सर और दीपक सर से ज्यादा कांटेक्ट रखें, किसी भी जरिए से आप इनसे मिलें, ये आपकी तत्पर मदद करेंगे। आप दोनों से ही मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारी ऑडियंस के लिए, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो विश्वनाथ सर क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं ऑडियंस से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी मेहनत कीजिए, आप लोग पूरी मेहनत कीजिए। मैं एक और इनसे बात तो अलग हो गई, और आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो इनका BDF इंटरनेशनल चल रहा है सर का, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे सिंगर्स की, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स की जरूरत है, बहुत अच्छे मतलब राइटर्स की भी जरूरत है, क्योंकि ये है कि हर तरीके का राइटर अलग अलग होता है। सॉन्ग राइटर भी अलग होते हैं और फिल्म राइटर भी अलग होते हैं, और कभी कभी एक मतलब ऑल इन वन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपने जो भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उन लोगों को मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी मेहनत से आप मतलब मेहनत करिए और इस चीज पर ध्यान दीजिए, अपने जो प्रोफेशन है उन पर ध्यान दीजिए। बहुत आने वाले टाइम में बहुत लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। दीपक सर क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? ऑडियंस पे यही है कि आप एक छोटा सा एम बना लीजिए, और बस एक छोटा सा एम बना लिए, और उसी छोटे को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब ये नहीं कि छोटे छोटे हमने 10 एम बना लिए, सबको एक साथ जोड़ के बड़ा करते हैं, असल में एक छोटा सा एम बना लीजिए अपने छोटी सी लाइफ में। अब उसी को जैसे जैसे आप बड़े होते चले जा रहे हैं, वैसे ही वैसे अपने एम को बड़ा करते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वेरी गुड, धन्यवाद। तो ये था हमारा BDF इंटरनेशनल, जिसमें आज आपसे रूबरू थे टैलेंटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर दीपक के मैकलिन, और उनके साथ ही बहुत ही टैलेंटेड एक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उनके हम आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने